हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अपना जो आज का टॉपिक था ह्यूमन रिप्रोडक्शन की लास्ट सीरीज का लास्ट टॉपिक रहेगा। अपने टॉपिक का नाम था पार्चुरेशन। जो आज का टॉपिक रहेगा उसका नाम है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पार्चुरेशन की बात करते हैं। होता क्या है? पार्चुरेशन को एक डिलीवरी के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि यूट्रस में जब एम्ब्रियो 9 मंथ का हो जाता है, पूरा कंप्लीट कर लेता है 9th मंथ, तो वो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगा या यूट्रस से बाहर आने की कोशिश करेगा। और आने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपन कह सकते हैं इंजेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर वूम। ठीक है ना, इंजेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर वूम। इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर वूम। ठीक है ना। फीटस का यूट्रस से बाहर की तरफ निष्कासित होना क्या कहलाता है? फीटस का अपन बोल सकते हैं कि यूट्रस से बाहर की तरफ निष्कासित होना क्या कहलाएगा? पार्चुरेशन कहलाएगा। पार्चुरेशन बोलते हैं। अब एक बात और बता देता हूँ, पार्चुरेशन होता है वो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। कैसा मैकेनिज्म होता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स भाग लेती है। ठीक है ना, इसमें नर्व और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों भाग लेते हैं, जिसकी वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसे किस नाम से जाना जाएगा? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। नर्वस अपन बोल सकते हैं कि पार्चुरेशन की क्रिया एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। इसके अलावा इस प्रोसेस में क्या होता है अपने को ये जानने की कोशिश करनी है। इस प्रोसेस में अपन बोल सकते हैं कि जब एम्ब्रियो है या फीटस है, फीटस की बात कर लेते हैं। फीटस होता है जब वो कितने मंथ का हो जाता है? 9 मंथ का हो जाता है। ठीक है, जब फीटस कितने महीने का हो जाता है? 9 महीने का हो जाता है, तब ये यूट्रस से बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है ना। फीटस जब 9 महीने का आता है तो ये क्या करता है? कुछ सिग्नल देने लग जाता है। क्या कर देता है? सिग्नल देने लग जाता है या स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है। कौन सी कंडीशन में आ जाता है? स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है। सिग्नल देने लगता है और स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है और एक हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का नाम होता है कार्टिसोल। क्या नाम होता है? कार्टिसोल हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? जब फीटस 9 मंथ का हो जाएगा तो सिग्नल रिलीज करेगा और उस सिग्नल से या अपन बोल सकते हैं एक हार्मोन का रिलीज होगा जिसे स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर देखिए फीटस 9 मंथ का हो जाता है, सिग्नल से लेकर स्ट्रेस और कार्टिसोल, या अपन बोल सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? कार्टिसोल है। वो सिग्नल देना ही अपन एक नाम से और से भी जानते हैं, उस सिग्नल को देना ही एक नाम से और से जानते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। ओके, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब एम्ब्रियो कितने मंथ का हो जाता है? 9 मंथ का हो जाता है और 9 मंथ का होने के बाद में वो एम्ब्रियो सिग्नल देने लग जाता है और जिस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। देखो अपन ने क्या बोला कि पार्चुरेशन का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर वूम से। ठीक है, बाहर की तरफ निष्कासित होना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। या डिलीवरी को ही अपन किस नाम से जान सकते हैं? पार्चुरेशन के नाम से जान सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, फीटस जब 9 मंथ का था तो ये सिग्नल देने लगा और एक हार्मोन को रिलीज किया जिसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, और वो हार्मोन कौन सा होता है? कार्टिसोल होता है। और इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है या कार्टिसोल हार्मोन होता है, ये अपन बात करें ये मदर की पिट्यूटरी पे फंक्शन करता है। कहाँ पर सिग्नल भेजता है? मदर की पिट्यूटरी पे। मदर की पिट्यूटरी पे ये हार्मोन क्या करेगा? सिग्नल देगा। और मदर की जो पिट्यूटरी होती है उसके न्यूरोहाइपोफाइसिस से
न्यूरोहाइपोफाइसिस। आपने सुना होगा एक एडेनोहाइपोफाइसिस होता है और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन। और वही हार्मोन है जिसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना था। किस नाम से जाना था? लव हार्मोन के नाम से। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है? 2 तरह के फंक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन कितने प्रकार के फंक्शन करता है? 2 तरह के फंक्शन करता है। एक तो ये हार्मोन मोस्टली यूट्रस या यूटेराइन मायोमेट्रियम पे फंक्शन करेगा। यूटेराइन मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम पे फंक्शन करेगा। और दूसरा जो फंक्शन होता है ये मोस्टली यूटेराइन मायोमेट्रियम पे फंक्शन करने के अलावा ये एक जगह और फंक्शन करता है, बर्थ कैनाल। और बर्थ कैनाल को डाइल्यूट करता है, डाइल्यूट करता है। बर्थ कैनाल को क्या करता है? डाइल्यूट करता है। और बर्थ कैनाल बनती किसे, ये भी पूछा जाता है। वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल पार्ट प्लस सर्विकल, सर्विकल, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो ये हार्मोन होता है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन कहाँ पर जाके फंक्शन करेगा? एक तो यूटेराइन मायोमेट्रियम में, और यूटेराइन मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है जिसकी वजह से डिलीवरी हो पाए, ठीक है ना। इसके अलावा बर्थ कैनाल डाइल्यूट होती है और ये डाइल्यूट होने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे रिलैक्सिन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? रिलैक्सिन, जो ओवेरी द्वारा सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ओवेरी द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अपने कई बार ऐसा भी देखा है कि अपन बात करते हैं डिलीवरी में परेशानी बहुत बार आती है तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। इसके अलावा मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को, फीटस के, अगर यहाँ पर फीटस ही 9 मंथ का कंप्लीट हुआ है तो सिग्नल दे रहा है, लेकिन इसके द्वारा एक सिग्नल और भी देता है, यहीं पे प्लेसेंटा भी देता है। कौन देता है? प्लेसेंटा भी सिग्नल देने की कोशिश करता है। और ये सारे के सारे सिग्नल कहाँ पर जाते हैं? मदर की पिट्यूटरी पे जाते हैं। और मदर की पिट्यूटरी होती है, उसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ये ऑक्सीटोसिन अपन बोल सकते हैं कि यूटेराइन की मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्लस में कॉन्ट्रैक्शन करेगा उसके अंदर, और प्लस में बर्थ कैनाल डाइल्यूट करेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। और इस तरह से आगे की तरफ डिलीवरी हो जाती है, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस से होने के बाद में डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारी की सारी क्रिया क्या कहलाती है? पार्चुरेशन कहलाती है। पार्चुरेशन का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर वूम, ठीक है, बाहर की तरफ निष्कासित होना, माता के गर्भाशय से फीटस का बाहर की तरफ निष्कासित होना। और ये निष्कासित होने की प्रोसेस के अंदर अपन देखते हैं जब फीटस कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का होता है, सिग्नल देता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसे कोर्टिसोल बोलते हैं। और कोर्टिसोल हार्मोन कहाँ पे इस पूरी प्रोसेस को अपने लिखा भी है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और कार्टिसोल हार्मोन मदर की पिट्यूटरी पे फंक्शन करता है। और मदर की पिट्यूटरी पे एक हार्मोन होता है या मदर की पिट्यूटरी के एक पार्ट होते हैं जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन 2 फंक्शन करता है, एक तो यूटेराइन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, दूसरा बर्थ कैनाल डायलेट होगी जिसकी वजह से बर्थ कैनाल किस किस से बनती है? वेजाइनल पार्ट होगा या वेजाइनल कैनाल प्लस सर्विक्स कैनाल, दोनों से मिलकर बर्थ कैनाल बनती है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसे लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लैक्टेशन का। लैक्टेशन का मतलब होता है कि मिल्क फॉर्मेशन होना। किसमें? जो फीमेल्स होती है मदर में मिल्क फॉर्मेशन होता है या मिल्क का सीक्रेशन क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है। तो मिल्क फॉर्मेशन क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन या दुग्ध निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? लैक्टेशन कहलाती है। और लैक्टेशन के लिए जब भी डिलीवरी हो जाती है, क्या हो जाती है? जब भी मदर की या अपन बोल सकते हैं जो भी चाइल्ड होता है या फीटस बाहर की तरफ निष्कासित हो जाता है, तो जैसे ही डिलीवरी होगी उसके बाद में मदर की ब्रेन के अंदर, मदर की ब्रेन में प्रेजेंट एक ग्लैंड होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। और ये पिट्यूटरी एक विशेष प्रकार का इसके एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट से, एडेनोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसे प्रोलैक्टिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही आगे क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन करता है, मिल्क फॉर्मेशन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही किसका फॉर्मेशन होता है? मिल्क फॉर्मेशन होता है। साथ में इसमें मेमोरी ग्लैंड में साइज या मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज होगा। तो अपन बोल सकते हैं ब्रेस्ट साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है।
इंक्रीज होता है, ब्रेस्ट साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। मिल्क फॉर्मेशन के अलावा ये क्या करता है, ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने का काम करता है। और जैसे ही मिल्क फॉर्मेशन हो जाता है, इसके अलावा मिल्क सिक्रेशन का काम में एक हार्मोन बताया था जिसे मैंने क्या नाम दिया था, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रेशन का काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसका काम करेगा, मिल्क का सिक्रेशन करवाने का काम करेगा, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन का करवाने का काम करता है, ठीक है ना। दुग्ध निर्माण की क्रिया प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, जबकि दूध के श्रावण की क्रिया, सिक्रेशन की क्रिया कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी प्रोसेस डिलीवरी के बाद में होती है, ठीक है ना। कब होती है, डिलीवरी के बाद में। मतलब जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हो गया तो सिग्नल, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हुआ तो कौन सी, ब्रेन में उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर के ब्रेन में उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड, जो उसका एडेनो हाइपोफाइसिस होता है, उसे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो मिल्क का फॉर्मेशन करता है, साथ में ही ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। मिल्क के फॉर्मेशन के बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से मिल्क सिक्रेशन होता है। फॉर्मेशन के अलावा मिल्क का सिक्रेशन, आपको पीछे एक मेमोरी ग्लैंड का मैंने लेक्चर बनाया है, उसमें देखना है कि ब्रेस्ट कैसे होते हैं या मेमोरी ग्लैंड कैसे होते हैं, उसमें लोब्यूल्स में किस प्रकार से मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने देखा कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज मिल्क फॉर्मेशन है, और सिक्रेशन का काम कौन करता है, मिल्क सिक्रेशन का काम करता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन। इस तरह से लैक्टेशन की प्रोसेस होती है। लैक्टेशन का मतलब होता है अपन बोल सकते हैं मिल्क फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अपने आज किसको जानने की कोशिश की, आज अपने पार्चुरेशन और किसको, लैक्टेशन को जानने की कोशिश की। अपने मोस्टली बड़ी बात ये की है कि पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, फीटस की डिलीवरी होना, ठीक है ना, या फीटस का यूट्रस से बाहर की तरफ एक्सक्रेट होना, क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। इसके अलावा अपने लैक्टेशन की बात की, लैक्टेशन का मीन्स होता है मिल्क फॉर्मेशन, ब्रेस्ट में फॉर्मेशन होता है। और मोस्टली इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अपन ने बहुत सारी और भी बातें जानने की कोशिश किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है। तो आज अपन ने पार्चुरेशन और लैक्टेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।